दिशा दिखाता है, सफल अनवरत, जिसने श्री राम का मार्ग प्रशस्त किया। आदि नारायण सूर्यदेव। अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस सुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सब ऊंचाई से श्री रघुवीर पद की प्रसन्नता या फिर निरख होने का गलत या मन कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर वे तो थे अधीर, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्गुणों की क्रिया थी। दीन दीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोभ नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यानरत हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम आवाहन कर रहे हैं, उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगे। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरती पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को हैं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। कितना अनोखा दिव्य स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण और उनके अधीर मन के संशय मिटाने। अधीर है या गंभीर, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीड़। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे बुजुर्ग ये बात कि कौन बड़ा है, आ गया हो तो आपके चरण छू। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक, अब धरती पर जनलोक में आ गए। सूर्यदेव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती है, लेकिन इन दिनों कितनी उदास। कारण है उनके राम की एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं। कोई बात नहीं,
राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चले, राम राज्य उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम। मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। उनका मेरा प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी मैं चलाएगा। कह रहा था कि राम राज्य में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है? राम राज्य आश्रय कल्याण है, निर्बलतम मानव का ध्यान, भय हो न भीति, मुख्य राम राजनीति, जन जन की प्रीति, लोक संरक्षण हो सबका आभास, परमानंद प्राप्ति हेतु मंगल उद्भास, प्रेम परम तत्व हो, सब में समत्व हो, दैहिक दैविक या भौतिक संतापों की औषधि अचूक रामबाण है। राम राज्य आशय कल्याण है, निर्बलतम मानव का प्राण है, प्रमोदित अपंतव आस्था का घनत्व, वैभव विशाल, वेग करे वर्षा और सदा ही सुधार, दिशाएं सब मस्त, जनपद के स्वस्थ, उपद्रव ना ही और ना कोई आतंक हो, कोई नहीं रंग, सुख ही सुख, प्रेम योग धर्म मूल्य प्राण, राम राज्य आशय कल्याण। मां कौशल्या, अभी ये मुकुट मात्र सोने का है। मैं इस मुकुट को राम के साथ सदा उपस्थित होने का बना लेता हूं। स्वयं सूर्यदेव ने मेरी यानी अयोध्या की धरती पर श्री राम को राम राज्य का वर्णन सुनाया, उसका आधार रखा और उनके मुकुट को अपनी रश्मियों से आशीर्वाद दिया। श्री राम के नेतृत्व में हर ओर खुशहाली, प्रेम, शांति और संयम फैला। हर ओर रोशनी, प्रकाश और जीवन का संगीत गूंजने लगा। राम राज्य का पथ दर्शाकर चल दिए सूर्यदेव पुनः अपने लोक, ताकि अनंत काल तक अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व उस शक्ति का संचार अनुभव कर सके। हर दिशा खेल उठी श्री राम के राम राज्य से। सूर्यदेव के स्पर्श से पागल हुई मेरी धरा, पर जहाँ उनका रथ रुका था वहाँ स्वयं यह कुल बन गया। समय बदला, मेरा और इस कुंड का स्वरूप भी बदलता गया। स्कंद पुराण के अनुसार यह स्थल घोषाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। जब प्रतापी राजा घोष यहाँ आए और उन्होंने ऋषि को यहाँ स्नान करते देखा तो स्वयं भी किया, जिसके बाद उनका शरीर दिव्य, निरोगी और अलौकिक हो गया। और इसी कुंड के जल से उनकी काया भी कांतिमान हो गई। यहाँ की गई उनकी घोर तपस्या का तेज आज भी अनुभव किया जा सकता है। दिन बीते, साल बीते और फिर अनेकों सदियों के बाद राजा दर्शन से यहाँ आए।
यही तपस्या करने के बाद उन्होंने यहाँ सूर्य मंदिर, कुंड और चारों ओर घाट का निर्माण कराया, जिससे यहाँ की प्रजा भी इस अलौकिक कुंड का लाभ उठा सके। सूर्य देव के महात्म्य से मैं अयोध्या और तेजमय हो गई, और इसका प्रमाण इस सूर्य कुंड और समीप स्थित गरिमा में सूर्य मंदिर से स्थापित हो जाता है। मैं अयोध्या इस हर्ष से पूरी नहीं समाती कि मेरी ही धरती पर राम राज्य की आधारशिला रखी गई। आज भी अयोध्या एकता, आस्था और शांति के लिए उदाहरण बनी हुई है।